मसनूना के बाद पढ़ी है। पहली चीज मैंने क्या बताई, नौजवानों निकाह कर लो, यानी निकाह की अहमियत। निकाह से निगाहें झुक जाती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। इतना जोर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने तो दिया ही दिया, अल्लाह ताला ने भी निकाह पर इतना जोर दिया कि पूरी समाज और सोसाइटी के लोगों को हुक्म दिया, सुनो खुर्दमनियन वालों, आज तुम्हारे यहां इसलिए तुम्हें मुखातब कर रहा हूं, कल कहीं और जाएंगे तो उसको मुखातब करेंगे। अल्लाह ने समाज सोसाइटी के लोगों को मुखातब करके क्या कहा, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। बहुत प्यारी आयत, इसके तर्जुमे पर गौर कर लो मेरे भाइयों। तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के या लड़कियां, आए समाज वालों, आए सोसाइटी में रहने वालों, आए गांव वालों, आए मोहल्ले वालों, तुम उनका निकाह करा दो। मां बाप से नहीं कहा, ये समाज में, मान लीजिए खुर्दमनियन है, एक इलाका है, अब समाज का हर आदमी देखे कि कौन 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का हो गया और शादी नहीं कर रहा है, पूरे समाज को उसकी फिक्र होनी चाहिए कि उसकी शादी कराओ। जो लड़की बालिग हो चुकी है उसके बारे में समाज के लोगों को इल्म होना चाहिए कि फला की लड़की बालिग हो चुकी है, अब उसका निकाह करा दो। और खुल के बोल रहा हूं आज, मुझे नहीं मालूम आज के बाद बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सुन लो, समाज के लोगों को चेताया जा रहा है, जो गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह कर दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। आपके समाज में तो 30-30 साल के लड़के घूम रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, 25-25 और 28-28 साल की लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। कहा जा रहा है ये फितना है, फितना। आए समाज के लोगों, इनकी शादियां करा दो। ये खुले हुए सांड हैं, पता नहीं कब किस गाय के ऊपर चढ़ बैठे। ये जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बुरा लगेगा, लगेगा। अगर डॉक्टर ही ये सोच ले कि इंजेक्शन लगाने में तकलीफ होगी तो फिर तो बच्चा सेहतयाब हो गया। अगर जर्राह ये सोच ले कि छुरा मारने से बच्चे को तकलीफ होगी तब तो फोड़ा सही हो गया। ये खुले हुए सांड हैं, आवारा घूम रहे हैं। अगर चाहते हो कि आपके घरों में रहने वाली गायें महफूज रहें तो इन खुले हुए सांडों को बांध दो बंधन से, शादियां करा दो। सामने बैठ के अगर हंसोगे तो भगा देंगे हम यहां से। मेरी नजर हर तरफ है। ये 30 साल का लड़का भी घूम रहा है। तुम्हारे घर में एक बेटी है, कैसे तुम्हें नींद आ जाती है, तुम सो जाते हो, ये नहीं सोचते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और आज के जमाने में मोबाइल, आज के जमाने में यूट्यूब पर मिलने वाला आपका पैकेज, इसने आज 6-6 और 7-7 साल की लड़कियों को, सुना है आपने, फेसबुक पे ही सुना होगा ना, 9 साल की लड़की मां बन गई। 9 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस लड़की की मां ने लड़की को घर से निकाल दिया, लेकिन लड़की के साथ गलत काम करने वाला कोई और नहीं, उसका 11 साल का भाई था। कहां हो, किस समाज में हो, किस सोसाइटी में जी रहे हो? मेरी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं? पुलिस जब घर पे आई तो मां ने लड़के को बचा लिया। नहीं, लड़के ने कुछ नहीं किया। लड़की कह रही है कि हमारे साथ ये काम मेरे भाई ने किया है, लेकिन लड़की ने, मां ने लड़की को आवारा छोड़ दिया, थाने में दे आई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे, और अपने लड़के को बचा लिया। 9 साल की लड़की का मां बन जाना
मेडिकल साइंस हैरान है कि ये मां बन कैसे गई, डॉक्टर्स हैरान है ये मां बन कैसे गई। अब बन गई तो बन गई, क्यों? इसकी वजह यह है कि आप अपने घर में 30-30 साल तक अपने लड़कों की और लड़कियों की शादी नहीं कर रहे हो। मेरी बच्ची पढ़ रही है, अरे पढ़ाई क्या आपको शादी से रोकती है? कितने बच्चे आज भी मदरसों में पढ़ते हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और पढ़ रहे हैं? कितने लड़के ऐसे हैं जो आप निकाह कर रहे हैं और मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? अरे निकाह कर दो, कम से कम बातें तो करते रहेंगे। रिश्ता लगा दिया, निकाह हुआ नहीं। वो दोनों ऐसे मोबाइल से चिपके हुए हैं जैसे चुंबक चिपका हुआ। ना ये रात में सो रही है ना वो रात में सो रहा है। इसकी भी पढ़ाई खराब हो रही है, इसकी भी नींद खराब हो रही है। सुबह इसका भी दिमाग खराब रहता है, उधर लड़के का भी दिमाग खराब रहता है। इन मोबाइलों को हाथ में देकर जो आपने और हमने मुआशरा और समाज को बिगाड़ा है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। 9 साल की बच्ची का मां बन जाना, एक बच्चे को जन्म देना, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। फरमाया अल्लाह ने, वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, आए समाज के लोगों तुम उनका निकाह करा दो। ये तो समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, ये तो लड़के और लड़कियों की बात है। अरब के अंदर गुलाम चलते थे, गुलाम। हमने किसी को खरीद लिया, अब वो मेरा गुलाम हो गया। किसी लड़की को खरीद लिया तो वो हमारी लौंडी हो गई। ये बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। देखिए कुरान आगे क्या कह रहा है, कह रहा अपने बेटे और बेटियों ही का नहीं, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अगर तुम्हारे समाज में गुलाम लड़के हों, गुलाम लोग हों जो किसी की मातहती में काम करते हैं, जिनको तुमने खरीद लिया है, या लौंडियां हों, तुम में से जो नेक गुलाम और नेक लौंडियां हों, तुम उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम सिर्फ लड़कों लड़कियों की निकाह नहीं, गुलाम मर्दों के और लौंडियों के निकाह में भी पक्ष रखता है कि उनको भी शादियां करने का हक है, क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, वो लौंडियां ही क्यों ना हो, उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि बगैर निकाह के अगर रहेंगे तो समाज में फितना फैलेगा, समाज में उरियानियत फैलेगी, समाज के अंदर बुराइयां फैलेंगी। वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए कुरान कितनी बड़ी बात कह रहा है। अगर तुम में से जो नेक गुलाम हो और जो लौंडियां हो, तुम उनका भी निकाह करा दो। अब क्या है, गुलाम के पास क्या होता है, हमने किसी को खरीद लिया, वो खुद मेरा गुलाम है, अब इसका हम निकाह कराएंगे तो इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। हमने किसी लड़की को खरीद लिया, उस जमाने की बात बता रहा हूं जब ये चलता था, तो खरीद लिया, जब वो मेरी लौंडी है तो वो उसके पास क्या होगा, बेचारी के पास कुछ नहीं होगा ना। अल्लाह के नबी क्या, कुरान क्या कहता है, उनके पास कुछ हो या ना हो, वो फकीर ही सही गरीब ही सही, इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो गरीब भी होंगे, अगर वो फकीर भी होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा। अरे शादियां करने से गरीबी मिटती है, गरीबी खत्म होती है, गरीबी आती नहीं है। ये आपकी सोच है, साहब शादी कर लेंगे तो बीवी को क्या खिलाएंगे, शादी करने से तो गरीबी मिटती है। इन यकूनू फुकरा, अगर वो फकीर होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको अमीर बना देगा। तो शादियों से अमीर होते। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, गरीब था, कहा अल्लाह के रसूल कुछ काम बताइए, घर में कुछ खाने पीने को है नहीं, कि कुछ काम मैं करना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं, क्या काम करूं। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा निकाह हो गया, शादी हो गई। कहा नहीं। कहा इसीलिए तो गरीबी है तेरे घर में, जा निकाह कर ले। कहा निकाह करने से गरीबी दूर हो जाएगी। आपने कहा निकाह करने से घर में खैर व बरकत होगी, जाओ निकाह कर लो। शादी कर लिया तो अब तो और बुरी हालत हो गई। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेता था, अब तो वो भी नहीं खाता, वो बीवी को मिल जाता। अब घर पे कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी के पास आया, अरे अल्लाह के रसूल
आपने तो मेरी शादी करा दी, अब तो हालत और बुरी हो गई। का क्या हुआ? का क्या क्या हुआ? अब थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाता था, अब तो वो खा लेती है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। का घर में बरकत नहीं हुई? का कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल अब तो शादीशुदा हो चुका हूं, अब कुछ काम बताइए, नहीं तो भाई बीवी हमको घर में नहीं घुसने देगी। आपने कहा अच्छा ठीक है। मैं कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा नौजवान एक काम करो। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। आंखें फाड़ के कहता क्या? एक शादी कर दी आपके कहने से कर ली, तब तो ये हालत हो गई, दो के बाद मेरा क्या होगा? आपने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ बरकत होगी इंशाल्लाह। कहने लगा देखिए आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आपने कहा जाओ जाओ इंशाल्लाह बरकत होगी, शादी से बरकत होती है। वो गया और दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी के बाद और परेशान, झगड़े। घर जाता बीवी कहती कमा के लाए, कहा नहीं ताकत नहीं थी तो दो दो काहे कर ली। अब ताने और ताना बेचारा मर्द सुनता तो कितना परेशान होता। अब 5 दिन के बाद ये अल्लाह के रसूल के पास फिर चला आया, सर नीचे झुकाए बैठा। आपने कहा क्या हुआ? शादियां करा के हाल पूछती हो क्या हुआ? आपने कहा क्यों? 2 शादी हो गई, बरकत नहीं हुई। कहता बरकत? यहां दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत की बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी मैं तो घर से जाऊंगा ही नहीं, बीवियां घुसने नहीं दे रही हैं, अब आप कुछ काम बताइए। आपने कहा अच्छा रुको मैं कुछ काम देखता हूं तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के बाद फिर आया। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, इमाम अहमद ने अपनी मुस्तद में, इमाम दारमी ने अपनी सुनन में, इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में नकल किया है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर के बाद उससे कहा नौजवान मेरे जहन में काम आया है। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। कहता अल्लाह के नबी बेहोश हो जाऊंगा मैं, हार्ट फेल हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, मर जाऊंगा। अब नहीं, 2 शादियां करके हाल देख चुका हूं। आपने कहा मैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तीसरी और कर लो जाऊंगा। कहता ठीक है, मर तो वैसे ही रहा हूं, एक और कर लेता हूं, जब मरना ही है तो पूरी तरह मर जाता हूं, लेकिन खैरो बरकत नहीं हुई तो मैं जाऊंगा नहीं आपके घर से। आपने कहा ठीक है जाओ। वो गया और तीसरी शादी भी कर लिया। अब 1 महीने के बाद आया। आपने कहा नौजवान 1 महीने के बाद आए हो, चेहरे पे कुछ खुशी नजर आती है। कहा अल्लाह के रसूल बहुत बरकत हो रही है घर में। आपने कहा क्या हुआ अचानक बरकत? अल्लाह के नबी तीसरी औरत से मैंने शादी की है, वो खजूर के जो पत्ते होते हैं खजूर के, उन पत्तों से चटाई बुनना जानती है, एक चटाई बना लेती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती है, 1 दिरहम की आमदनी हो जाती है। 1 दिरहम में पूरा घर खाता है, पूरे घर का गुजर बसर चलता है। उसने यही काम मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखला दिया। 3 चटाइयां बनती हैं, 3 दिरहम की आमदनी होती है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। आपने कहा माशाअल्लाह। अच्छा तुम क्या करते?